ट्रिग्नोमेट्री की एक वर्कशीट में ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है। इन द डायाग्राम डी ए पी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे डी ए बी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। बी सी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सी ए बी एंगल जो ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें ये ए एंड सी बी ए यानी कि ये जो एंगल है सी और बी और ए यानी कि ये जो बी वाला एंगल है वो बी से इसको रिप्रेजेंट दिया गया है। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दी गई हुई है यहाँ पे हमारे पास सामने टेबल में, और हमने फाइंड करना है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कोस डी ए सी। कोस भी दिया गया है और डी ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये डी ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ये सी जो है वो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ कोस डी ए सी। डी ए सी यानी कि डी और ये ए और ये सी यानी कि इस वाले एंगल की जो हमने ये बाहर वाला एंगल है इसकी हमने मेजरमेंट फाइंड करनी है, और वो भी कोस के साथ अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। ये डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और अब हमने फाइंड करना है ये वाला जो एंगल है कोस के साथ, ये वाला एंगल यानी कि कोस डी ए सी। हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कोस डी ए सी वाला जो एंगल है हमने वो फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं कि सी ए बी यानी कि ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल जो कि डी ए सी है जो है वो स्ट्रेट लाइन पे हैं। ये एक डी ए बी स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे एंगल सी ए बी यानी ये वाला एंगल है और बीच में से काट के फिर डी ए सी वाला एंगल है। तो ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है। उसके बाद जो हमें दिया गया है कोसाइन। कोसाइन सप्लीमेंट्री में एक रूल है कि ये हमेशा एक दूसरे की नेगेटिव होती हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोस ए इज इक्वल टू माइनस कोस बी। ये एक रूल है कि कोसाइन में सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होती हैं वो ऑलवेज एक दूसरे की नेगेटिव होती हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगी। अब हम लिख सकते हैं कोस सी ए बी यानी कि ये जो है सी ए बी इज इक्वल टू माइनस कॉस डी ए सी। डी ए सी यानी कि ये एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अब कोस सी ए बी हम देखते हैं कितनी है। कोस सी ए बी यानी कि इसकी मेजरमेंट कितनी है ये हम टेबल में नोट कर लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ए ये कितना है। तो हम ये टेबल में नोट कर रहे हैं कि कोस एक्स ए का जो कोस है वो है 4/5 यानी कि ये जितना भी होगा अगर हम इक्वेशन में ये वैल्यू पुटअप करें कोस सी ए बी हमारा है 4/5। तो उसका मतलब है कि कोस डी ए सी होगा हमारा कोस डी ए सी इज इक्वल टू माइनस के 4/5। इसी क्वेश्चन में बी में हमने फाइंड करना है कैलकुलेट ए सी यानी कि ए सी की जो मेजरमेंट है हमने वो फाइंड आउट करनी है। ये ए है और ये सी है तो हमने इसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे साइन ए अवर ए इज इक्वल टू साइन बी अवर बी। यहाँ पे हम साइन ए की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि हमारे पास टेबल में गिवन है 3/5। अवर ए की साइड जो ए के सामने वाली साइड होती है जो कि हमारे ए की साइड जो कि सामने वाली साइड होती है यानी कि एंगल ए के जो सामने वाली साइड है आप देख सकते हैं डायग्राम में 10 है इज इक्वल टू साइन बी जो कि 24/25 है और यहाँ पे बी के सामने वाली साइड यानी कि ए सी हमने फाइंड करनी है तो बी हम ऐसे रखेंगे। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी 3/5 इज इक्वल टू 24/25 और ये 10 भी यहाँ पे जाके इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बकाया अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू ये 5 भी ऊपर चले जाएंगे और ये 3 यहाँ पे आके
नीचे चले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 240/25 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/3। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारा 16, यानी कि B इज़ इक्वल टू 16। जो साइड AC है जिसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है, B के सामने वाली साइड है, तो वो AC इज़ इक्वल टू 16।